छात्रों, आज हम सब प्रगतिवादी काव्य के अंतर्गत प्रमुख कवियों पर चर्चा करेंगे। तो बताइए, आप लोग किस कवि पर पढ़ना चाहते हैं? सर, नागार्जुन के को जन कवि क्यों कहा जाता है, इनके संबंध में चर्चा कर दें। ठीक है। देखिए, प्रगतिवादी काव्य के सबसे कह सकते हैं प्रमुख हस्ताक्षर नागार्जुन जी माने जाते हैं। केदारनाथ अग्रवाल भी हैं। नागार्जुन प्रगतिवादी काव्य के कवि होते हुए भी ये प्रगतिशील कवि हैं। देखिए, प्रगतिवाद काव्य जो है ये शोषण का विरोध करता है और मानता है कि आज किसान मजदूरों पर सामंतों और पूंजीवादियों का अत्याचार हो रहा है। किसान मजदूर एक होकर इस शोषक व्यवस्था का अंत करेंगे। तो प्रगतिवादी कवि शोषित में शक्ति देखता है। प्रमुख कवि हमारे नागार्जुन, इनको जन कवि कहा जाता है। प्रगतिवादी काव्यधारा के प्रमुख कवि नागार्जुन, इनका वास्तविक नाम वैद्यनाथ मिश्र है। ये यात्री के नाम से लिखते रहे हैं और साहित्यिक क्षेत्र में बाबा के नाम से भी जाने जाते हैं। सन 1934 में ये घर छोड़कर चले गए। 2 वर्ष घूमते रहे। इसी दौरान पंजाब से प्रकाशित दीपक नामक पत्रिका का इन्होंने संपादन किया। इसके बाद ये सिंघल चले गए और वहां पर इन्होंने बौद्ध धर्म की दीक्षा ले ली और वहीं पर इन्होंने नागार्जुन नाम ग्रहण किया। नागार्जुन अनेक भाषाओं के अच्छे ज्ञाता थे। मातृभाषा इनकी मैथिली, पैतृक भाषा संस्कृत और राष्ट्रभाषा हिंदी में इन्होंने पर्याप्त साहित्य सृजन किया। मैथिली काव्य संकलन इनका है पत्रहीन नग्नगाछ के लिए इन्हें 1969 में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया और मैथिली साहित्यकार के रूप में सन 1971 में इन्होंने सोवियत संघ का भ्रमण किया। 1971 में इन्होंने सोवियत संघ का भ्रमण किया था। देखिए, नागार्जुन ने प्रमुखतः 3 प्रकार की कविताएं लिखी हैं। पहली कविता वे हैं जिनमें मानव के अंतर मन की रागात्मक अनुभूतियों और सौंदर्य युक्त छवियों का चित्रांकन किया गया है। दूसरे वर्ग में वे रचनाएं आती हैं जिसमें वे धार्मिक रूढ़ियों, अंधविश्वासों, सामाजिक कुरूपता और राजनीतिक व्यवस्था पर तीखा व्यंग्य किया गया है। तीसरे प्रकार की कविताएं वे हैं जिनमें यथार्थ का सटीक अंकन भी है और साथ ही साथ उद्बोधन का स्वर भी है। देखिए, नागार्जुन की कविता का मूल स्वर ये व्यंग्य का है। वास्तव में व्यंग्य प्रगतिशील कविता की प्रमुख प्रवृत्ति है। संवेदना और शिल्प दोनों स्तर पर ये जनजीवन के संघर्ष को वाणी दी है। आपने पूछा कि जन कवि, तो नागार्जुन वास्तव में जन कवि हैं, क्योंकि जन जीवन के संघर्ष को वाणी दी है नागार्जुन। नागार्जुन कहते हैं, जनता मुझसे पूछ रही है क्या बतलाऊं, जनता मुझसे पूछ रही है क्या बतलाऊं, जन कवि हूं मैं साफ कहूंगा क्यों हकलाऊं। तो नागार्जुन में कबीर जैसी ईमानदारी, नागार्जुन में कबीर जैसी ईमानदारी, निराला जैसा आत्मबोध, मुक्तिबोध जैसा पैनापन है। नागार्जुन किसी भी सिद्धांत विशेष से नहीं जुड़े, न इनका लेखन बंद कर चला। ये सच्चे अर्थों में प्रगतिवादी कवि हैं, जन कवि हैं। इनकी कविताओं में मानवता की पुकार हर जगह सुनाई देती है, चाहे वह कोई रिक्शा वाला हो या कुली हो या मजदूर हो,
नागार्जुन की कविताओं के नायक यही आम जन सर्वहारा वर्ग के लोग हैं। इनकी बड़ी प्रसिद्ध कविता है अकाल। अकाल अ का तात्पर्य नहीं, काल का तात्पर्य समय, अर्थात जहां समय की सांस रुक जाए वही अकाल होता है। अकाल नामक कविता आकार में छोटी हो सकती है, परंतु इसका एहसास बहुत बड़ा है। नागार्जुन कहते हैं, कई दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उनके पास, कई दिनों तक लगी भीत पर छिपकलियों की गश्त, कई दिनों तक चूहों की भी हालत रही शिकस्त। तो देखिए, पूरे प्रगतिवादी संसार में अकेले ऐसे नागार्जुन हैं कवि जो पहली बार हिंदी कविता के विकास में चूल्हे का रोना और चक्की की उदासी अगर किसी को सुनाई दिया तो नागार्जुन को। जन की अनुपस्थिति के बावजूद फिर भी जन की संवेदना को व्यक्त करने का इतना सुंदर तरीका और कहीं नहीं हो सकता। नागार्जुन कह सकते हैं, नागार्जुन मात्र वादी नहीं हैं, ये प्रगतिशील हैं, ये बिल्कुल कबीर के बगल खड़े दिखते हैं। इसीलिए नागार्जुन की ठाठ कबीर से मिलती है। नागार्जुन कबीर की ही परंपरा में है। आज नागार्जुन खड़े हैं भूख के पक्ष में। चूल्हे का धर्म है जलना, और वह जलता है तो हम आप सबका पोषण करता है। चूल्हा रोया क्यों, ये प्रश्न है। चूल्हे का रोना क्योंकि अन्न नहीं है तो चूल्हा कहां जलेगा, इसीलिए वह रोता है। चूल्हे का न जलना, चक्की की उदासी, यह मरण धर्मिता का प्रतीक है। अन्न के अभाव में किसी भी सत्ता को स्वीकारा नहीं जा सकता। भूखे भजन न होय गोपाला कहावत कही गई है। कबीर साहब कभी कहते हैं, कबीर छुदा है कुकरी करई भजनवा भंग। नागार्जुन सच्चाई से आंख नहीं मूंदते। क्रांति की परिकल्पना भूखे पेट नहीं होती। कभी भक्ति काल के कभी तुलसी ने भी कहा था, नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, अर्थात दरिद्रता से बड़ा इस संसार में कोई दुख नहीं है। यह दरिद्रता सबसे बड़ा संकट है। और पेट की भूख आज उच्च वर्ण के हैं या निम्न वर्ण के हैं, इसको निश्चय करने वाला अर्थ है। आप बहुत बड़े पैसे वाले हैं, आज उस पर निश्चित होता है आप कितने उच्च वर्ग के या निम्न वर्ण की बात नहीं है। आप कितने धनी हैं कि जितना बड़ा पूंजीपति होगा वो उतना ही उसका महत्व समाज में बढ़ता है। नागार्जुन कह सकते हैं तुलसी से एक कदम और आगे जाते हैं, क्योंकि नागार्जुन पशु पक्षी को भी साथ में लाते हैं। और ये पशु पक्षी निर्भर किससे हैं? मानव पर निर्भर हैं। तो प्रगतिवादी कवियों में नागार्जुन ऐसे कवि हैं जिनको चूल्हे का रोना और चक्की की उदासी सुनाई देता है। नागार्जुन जनता की मूल समस्या रोटी की भूख मानते हैं, दर्शन की भूख को नहीं। वे कहते हैं, क्या है दक्षिण क्या है वाम, जनता को रोटी से काम। नागार्जुन की कविताएं चेतना को झकझोरती हैं। सत्ता के आगे नागार्जुन कभी नहीं झुके, चाहे वह इंदिरा गांधी हो या और कोई। अपनी लेखनी के जरिए जनता के स्वर को बुलंद किया है। इंग्लैंड की महारानी जब आती हैं तो वे लिखते हैं, आओ रानी हम ढोएंगे पालकी, आओ रानी हम ढोएंगे पालकी, यही हुई है राय जवाहर लाल की, रफू करेंगे फटे पुराने जाल की, यही हुई है राय जवाहर लाल की। इंदिरा गांधी जब देश पर इमरजेंसी लागू करती हैं तब यही जनवादी कवि नागार्जुन कह उठते हैं, इंदू जी क्या हुआ है आपको, इंदू जी क्या हुआ है आपको, सत्ता की मस्ती में भूल गई बाप को। तो देखिए, नागार्जुन की कविताओं में व्यंग, राजनीति और करुणा आदि सभी के स्वर दिखाई देते हैं। स्वतंत्रता के बाद लिखी गई इनकी कविता पूरे सच को उजागर कर देती है। नागार्जुन कहते हैं, अंदर संकट बाहर संकट, संकट चारों ओर,
अंदर संकट बाहर संकट, संकट चारों ओर, जीभ कटी है भारत माता मचा न पाती शोर। देखो धसी धसी ये आंखें, देखो धसी धसी ये आंखें, पिचके पिचके गाल, कौन कहेगा आजादी के बीते 13 साल, कौन कहेगा आजादी के बीते 13 साल। तो ये नागार्जुन की बेबाक टिप्पणी है। नक्सलवादी नवयुवकों पर हुए अत्याचार के विरोध में भी सबसे ज्यादा कविताएं नागार्जुन ने ही लिखी है। 1947 ईस्वी में भारत को मिलने वाली आजादी पर नागार्जुन ने लिखा था, कागज की आजादी मिलती है ले लो दो दो आने में, कागज की आजादी मिलती है ले लो दो दो आने में। तो इतना बड़ा व्यंग्य, यही नागार्जुन की भाषा का प्राण है। और इनकी प्रगतिवादी चेतना का मुख्य आधार किसान और मजदूर है, किसान और मजदूर। इसीलिए शमशेर बहादुर सिंह नागार्जुन के संबंध में कहते हैं, नागार्जुन के यहाँ रूपों की अद्भुत विविधता मिलती है, जितने कथ्य उतनी रूप। डॉक्टर रामविलास शर्मा नागार्जुन को ग्राम कवि कहते हैं। डॉक्टर नामवर सिंह कहते हैं कि नागार्जुन की गिनती न तो प्रयोगशील कवियों के संदर्भ में होती है, नागार्जुन की गिनती न तो प्रयोगशील कवियों के संदर्भ में होती है, न नई कविता के प्रसंग में। फिर भी कविता के रूप संबंधी जितने प्रयोग अकेले नागार्जुन ने किए हैं, उतने शायद ही किसी ने किए हों। और भाषा में भी बोली के ठेठ शब्दों से लेकर संस्कृत की संस्कारी पदावली तक इतने स्तर हैं कि कोई भी अभिभूत हो सकता है। इनकी काव्य भाषा के विविध रूप हैं, संस्कृत, पाली, अपभ्रंश, खड़ी बोली, मैथिली से लेकर ठेठ गवई भाषा तक। नागार्जुन तर्क के साथ विरोध करते हैं। डॉक्टर नामवर सिंह ने लिखा है, यह निर्विवाद है कि कबीर के बाद हिंदी कविता में नागार्जुन से बड़ा व्यंग्यकार अभी तक कोई नहीं हुआ है। अतः कहा जा सकता है कि नागार्जुन सच्चे अर्थों में जन कवि हैं। नागार्जुन देखिए, एक देहाती मास्टर दुखरन, उसके शिष्यों और मदरसे की तस्वीर नागार्जुन ने खींच दी है। घुन खाए सहतीरों पर की 12 खड़ी विधाता बाँचे, फटी भीत है छत चूती है आले पर बिस्तुइया नाचे, लगा लगा बेबस बच्चों पर मिनट मिनट में 5 तमाचे, इसी तरह से दुखरन मास्टर गढ़ता है आदम से सांचे। ये देखिए व्यंग्य है। ये व्यंग्य क्या है? खींच कहाँ निकाल रहा है अध्यापक? बच्चों पर। तो नागार्जुन जन कवि हैं, जनता के कवि हैं, वो जनता की संवेदना को उकेरने वाले हैं। ऐसे ही नागार्जुन प्रगतिवाद के सच्चे, कह सकते हैं प्रगतिवादी कवि होते हुए भी नागार्जुन कैसे हैं? प्रगतिशील कवि हैं। तो छात्रों, अब हम लोग अगले कवि को अगले क्लास में हम लोग देखेंगे।